सभी साथियों का स्वागत है अभिनंदन हमारे YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया आप सभी साथी हमारे YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें और जितने भी साथी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे महत्वपूर्ण वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। और साथियों जितने भी आपके साथी उनसे इस वीडियो को शेयर करें और सभी साथियों को चैनल से जुड़ने के लिए प्रेरित अवश्य करें। चलिए साथियों, हम बात करते हैं सर्वप्रथम 69,000 शिक्षक भर्ती की। जिस प्रकार से आप सभी साथियों को हम अवगत करा दें कि सिंगल बेंच का जो जजमेंट था उस पर जो है अमल करने के लिए सरकार को 3 महीने का समय दिया गया था। उसके बाद आपकी सुनवाई जो डबल बेंच में हुई 29 तारीख में, उस पर स्पष्ट रूप से आप सभी साथियों को लिखा भी गया है कि अदालत की अनुमति के बिना नहीं लागू होगा एकल पीठ का निर्णय। यानी सिंगल बेंच का जो निर्णय है वो जो 29 तारीख की सुनवाई हुई है उसमें स्पष्ट किया गया है कि जो भी निर्णय सरकार लेगी, अगर सिंगल बेंच के जजमेंट को सरकार जो है स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाना चाहती है या उसी के साथ आगे बढ़ना चाहती, तो जो भी निर्णय होगा वो केवल और केवल जो है कोर्ट के माध्यम से होगा और कोर्ट के माध्यम से ही शिक्षक भर्ती का भविष्य टिका हुआ है, ये भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो जो आपकी 29 तारीख की सुनवाई है, अगर उसको रिलेट किया जाए सिंगल बेंच के जजमेंट के साथ, तो यही चीज़ निकलकर सामने आ रही है कि सरकार के पाले में गेंद है। बेसिक भाग और सरकार अभी भी इस पर निर्णय ले सकती है, क्योंकि उसके पास जो है स्पष्ट रूप से सिंगल बेंच का आर्डर है, क्योंकि सरकार ने अभी कोई अगला कदम नहीं बढ़ाया है, ना तो बेसिक की तरफ से कोई महत्वपूर्ण कदम या जानकारी किसी को दी गई है या कोई निर्णय लिया जाएगा, इसके बारे में बात की गई है। लेकिन बात करें, जो आप सभी लोगों को पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कभी कटाव को लेकर के बात की जा रही है, कभी 67,867 की पूरी लिस्ट को रिविजिट करने की बात की जा रही है, किसको रिविजिट कर लिया गया है, और इतनी सारी सीटें सामने निकल कर आ गई हैं। लेकिन हम आपको अवगत करा दें, जो हमें आउटपुट प्राप्त हो रहा है उस माध्यम से अभी तक रिविजिट की प्रक्रिया को अमली जामा नहीं पहनाया गया है, और जो स्थिति परिस्थिति रिविजिट से उत्पन्न होगी उस पर जो है विभाग विचार कर रहा है। और विभाग की यही मंशा है कि अगर 67,867 को हम रिविजिट करेंगे तो उसके बाद हमको अन्य जो विकल्प हैं, समायोजन पॉलिसी हो गई या 6800 लिस्ट हो गई, या जो हमारे आरक्षण पीड़ित साथी हैं जो आरक्षण की मांग कर रहे हैं उनके हितों को देखा जाएगा। जिस प्रकार से डबल बेंच ने कहा भी है कि इनके हितों को ध्यान में रखा जाए, तो कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों पर देखते हुए सरकार और विभाग विचार कर रहा है। और सरकार और विभाग ये नहीं चाहता है कि इसके जो रिविजिट के बाद की स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होगी उसे दिक्कतों का सामना करना पड़े। आगे भविष्य में सरकार ये नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से इस भर्ती में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि सभी कैंडिडेट जितने कोर्ट केस से जुड़े हुए हैं या जितने 6800 लिस्ट के साथी हैं, जितने भी हैं, उनको समायोजित करना पड़े। तो सरकार बहुत सारे विकल्पों पर विचार करने के बाद अगला कदम उठाएगी। अगर हम बात करें आपके जजमेंट की, तो सिंगल बेंच का जजमेंट सभी साथियों को पता है 13 मार्च को यहाँ पर जारी किया गया था। उसके बाद 3 महीने का समय सरकार को प्रोवाइड कराया गया था नई तरीके से इस लिस्ट को बनाने का। लेकिन उसके अगर हम बात करें तो आज आप सभी लोगों को पता है 5 तारीख हो जाने के कारण अब आपका 1 हफ्ते का समय बचा है। अगर सरकार उसका अनुपालन करना चाहती है, तो अगर सरकार अनुपालन करती है तो बहुत बड़ी चीज़ सामने निकल कर आ सकती है, क्योंकि इससे एक चीज़ ये हो जाएगा कि जो रिविजिट के आदेश था उस पर जो है अमल किया गया है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं किया जा रहा है, इसका स्पष्ट निर्देश यही है कि सरकार के पास विकल्प तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ये विकल्प उपस्थित होंगे सरकार उस पर अगला कदम बढ़ाएगी। और ये हफ्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी दृष्टि से, 69,000 शिक्षक भर्ती की दृष्टि से, कि सरकार और बेसिक विभाग को जो निर्देश दिए गए थे सिंगल बेंच के अनुरूप, क्या उन पर अमल कर रही है या सरकार आगे जाकर के कोर्ट में भी इस जजमेंट को चैलेंज करना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता महत्वपूर्ण होने जा रहा है। अगर इस हफ्ते में सरकार जो भी निर्णय लेगी वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब जो बात की जा रही 6800 के लिए, कभी साथी कह रहे हैं कि 6800 में लो हाई मेरिट गुणांक का रिविजिट के माध्यम से चीज़ें हो जाएंगी, कुछ साथी उत्तर कुंजी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो हम आपको अवगत करा दें कि 6800 के लिए अगर विकल्प की बात की जाए तो विकल्प अब 6800 के लिए कोर्ट के बाहर का कोई भी विकल्प नहीं है। सरकार अगर रिविजिट की प्रक्रिया करती है तो एक ही विकल्प है कि अगर आप समायोजन पॉलिसी बनती है तो उसमें आप सरकार पर दबाव बना सकते हैं और स्पष्ट रूप से मांग कर सकते हैं कि हमारी 6800 में जितने भी चयनित साथी हैं उनको भी उसी समायोजन पॉलिसी के तहत जो है नियुक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार की गलती है। सरकार ने एक लिस्ट जारी की, फिलहाल अभ्यर्थियों का मानसिक शोषण हुआ, आर्थिक शोषण हुआ, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिल सका है। तो इस पर सरकार वैकल्पिक रूप से विचार करे और उनके लिए क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं उस पर विचार करना जरूरी है। और जहाँ तक
बात रह गई बेसिक विभाग व सरकार आखिर मौन क्यों है, तो आप सभी साथियों को हम बता दें क्योंकि बेसिक विभाग व सरकार नहीं चाह रही है। वैसे भी बहुत सारे कोर्ट केस आप सभी को पता है लगातार जो है 69 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए निकल कर सामने आ रहे हैं। तो अब सरकार ये नहीं चाह रही है कि इस आरक्षण केस में जो चीज़ें हैं उनको गोपनीय ढंग से आगे बढ़ाया जाए। अगर किसी के सामने इसको जो है सार्वजनिक किया जाएगा तो उसे स्थिति परिस्थिति और बिगड़ सकती है, इसीलिए सरकार जो है इन चीज़ों को लेकर के मौन है। लेकिन यहाँ जो आपके मामलों को लेकर के विचार किया जा रहा है और निस्तारण के सारे विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, वो चाहे आपकी विधिक रूप से हो चाहे न्यायिक रूप से हो, सभी कुछ चीज़ें उस पर विचार की जा रही हैं। और सरकार का क्या उत्तरदायित्व बनता है, सरकार क्या कुछ कर सकती है बेसिक विभाग के साथ, उस पर भी विचार किया जा सकता है। और साथ ही साथ अब आगे क्या होगा, तो आगे हमने आपको बता ही दिया। ये हफ्ता आप सभी लोगों के लिए डिसाइड हो जाएगा कि सरकार की मंशा क्या है, सरकार आगे क्या चाहती है। इन सभी पर सरकार के जो है चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर इस हफ्ते में सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो आप सभी लोगों को हम अवगत करा दें, तो स्पष्ट रूप से सरकार सिंगल बेंच के जजमेंट के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती है कहीं ना कहीं, और जो है वो तैयारी कर यही रहेगी। अगर सिंगल बेंच के जजमेंट के साथ नहीं जाना होगा तो सरकार को अंततः डबल बेंच में जाना पड़ेगा, उस आर्डर को चैलेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो भी डबल बेंच का निर्णय होगा उस पर जो है सरकार को आगे बढ़ना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति यही है कि सरकार अगर कोई निर्णय भी लेगी, अगर कोई प्रक्रिया आगे भी बढ़ाएगी या कोई रिविजिट की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया भी जाएगा, तो उसका जो भी परिणाम होगा या जो भी निष्कर्ष होगा वो डबल बेंच के आदेश अनुसार ही लागू किया जाएगा। तो ये तो थी आज की 69 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई स्पष्ट और सटीक जानकारी, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको वही चीज़ें स्पष्ट की हैं जो महत्वपूर्ण है। अदर चीज़ें जो आप सभी लोगों के लिए घटनाक्रम चल रहा है, लगातार साथियों की मुलाकात अधिकारियों से हो रही है, वो प्रयास जारी रहना चाहिए। उस प्रयास में आप सभी लोग ढिलावा ना करें। जैसे एक वैकल्पिक हल या एक माइंड सेट बना रहेगा अधिकारियों का कि किसी भी मीटिंग्स में आपके बारे में बात की जा सकेगी और उस पर जो है अमल करने का प्रयास किया जा सकेगा। तो उस चीज़ों को लेकर के आप सभी प्रयास करते रहिए। आपके प्रयासों से ही आप सभी लोगों को आगे जो है निष्कर्ष मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार से अफवाहें चल रही हैं उन अफवाहों पर ध्यान ना देते हुए अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहें, और ये सरकार पर दबाव बनाए कि सरकार किसी भी तरीके से उचित निर्णय इस 69 शिक्षक भर्ती में ले, जिससे अभ्यर्थियों का अहित ना हो और सभी को एक समान न्याय मिल सके। अब बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे और आज की महत्वपूर्ण खबरों की बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि प्रदेश में हर साल डीएलएड की 2,41,000 व बीएड की 2,40,000 सीटों पर प्रवेश लिए जाते हैं। 5 साल में विभिन्न संस्थानों से कम 20 लाख बेरोजगारों को बीएड की डिग्री व डीएलएड के तहत डिप्लोमा दिए हैं। लेकिन जिन भर्तियों के लिए इन बेरोजगारों ने बीएड एवं डीएलएड की पढ़ाई की वह 5 साल से अटकी हैं। प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती 2018 में आई थी। इसके बाद से अभ्यर्थियों को नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। बीएड अभ्यर्थियों के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी 5 साल पहले 2018 में जारी किया गया था। इसके बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती नहीं आई। शिक्षक भर्ती में शामिल होने वाले डिग्री और डिप्लोमा भर्तियों की भीड़ हर साल बढ़ती जा रही है। वहीं 1 साल पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए फॉर्म भरवाए थे। 13.9 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, लेकिन साल भर से परीक्षा तिथि घोषित नहीं होने का इंतजार। ठीक वही स्थिति अशासकीय सहायता प्राप्त असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की है। 1.14 लाख आवेदन जो हैं यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए साल भर से परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी साथी देख सकते हैं कि 5 साल में 20 लाख नए रोजगार उत्पन्न हो गए हैं और भर्ती का इंतजार है। किसी भी तरीके से कोई महत्वपूर्ण भर्ती देखने को नहीं मिल रही है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड महाविद्यालयों में कर्मचारियों की भर्ती वहां की प्रबंध समिति करती है, लेकिन आने वाले दिनों में ये भर्तियां उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC से कराई जा सकती हैं। सरकार की मंशा की जो शैक्षणिक संस्थान वित्त पोषित वहां पर भी सभी तरह की भर्तियाँ आयोग से कराई जाएँ। ऐसे बेसिक, माध्यमिक, उच्च, मदरसा, संस्कृत और अल्पसंख्यक के एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है। इसके अस्तित्व में आने के बाद कर्मचारी भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्रदेश भर में 331 एडेड महाविद्यालय हैं। इन एडेड महाविद्यालयों में तैनात कर्मचारियों के वेतन भत्ते प्रदेश सरकार देती है, लेकिन उनकी नियुक्ति का अधिकार नहीं है। कॉलेजों में कर्मचारियों की नियुक्ति वहां की प्रबंध समिति करती है। इसीलिए कर्मचारी भर्ती में भाई भतीजावाद खूब चलता है। इसकी शिकायत भी होती है और विवाद लंबे चलते हैं। बात को देखते हुए पिछले कई वर्षों से उच्च शिक्षा निदेशालय से भर्ती की अनुमति नहीं दी जा रही है। भर्ती की अनुमति के लिए 30 से अधिक कॉलेजों के प्रबंधक
हाई कोर्ट गए तो कुछ तो अनुमति दी गई, अधिकतर के मामले में कोर्ट ने लंबित रखा है। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारी, एडेड कॉलेज में जो भी भर्ती होंगी अब वो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अधीन कराने का प्रयास किया जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही कि प्रदेश के आश्रम पद्धति विद्यालयों में शीघ्र ही शिक्षकों की कमी दूर होगी। जून में ही इन विद्यालयों में 107 प्रवक्ता मिल जाएंगे। इसके लिए तेजी से जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। समाज कल्याण विभाग ने 94 आश्रम पद्धति विद्यालयों में संचालित कर रहा है। इनमें कक्षा 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है। साथ ही विद्यालयों में रहने और खाने की व्यवस्था भी स्कूल में होती है। सत्र 2022-23 में इनमें जो स्कूल CBSE से संबंध है उसका बोर्ड का रिजल्ट अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। समीक्षा के दौरान इसकी मुख्य वजह शिक्षकों की कमी मानी गई, इसलिए समाज कल्याण विभाग इस ओर खास ध्यान दे रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि प्रदेश के 16 जिलों में जल्द ही सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। सभी PP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर खोले जाएंगे। नए खुलने वाले सैनिक स्कूल राजकीय या शासकीय सहायता प्राप्त निजी या गैर सरकारी संगठन की ओर से संचालित स्कूलों को सैनिक स्कूलों में परिवर्तित कर बनाए या स्थापित किए जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के सैनिक स्कूल सोसाइटी की ओर से राज्य सरकार को मिले पत्र के आधार पर शासन ने प्रदेश के उन सभी 16 जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है जहां नए सैनिक स्कूल खोले जाने हैं। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ गई है। किन जिलों में खोले जाएंगे? इनमें आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बस्ती, बरेली, मुरादाबाद, बांदा, झांसी, देवीपाटन, अयोध्या, कानपुर नगर, मेरठ, सहारनपुर, मिर्जापुर तथा वाराणसी जिले शामिल हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही बिहार सरकार की तरफ से कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने रविवार को कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग में 16,000 नई नियुक्तियां होंगी। ये नियुक्तियां तकनीकी से लेकर सहायक कर्मचारियों तक के पदों पर की जाएंगी। इनका मकसद विभाग में मानव बल की कमी को दूर कर ग्रामीण सड़कों का तय समय में निर्माण और बेहतर रखरखाव करना है। उप मुख्यमंत्री ने ये बातें रविवार को ज्ञान भवन में बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण के 22वें आत्मसभा और विभागीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा है। एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि प्रदेश के निजी एवं डीम्ड विश्वविद्यालय BSc नर्सिंग में दाखिला लेने के लिए अलग से परीक्षा कराएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि चिकित्सा शिक्षा ने अपना ही आदेश पलट दिया। इसके चलते इन संस्थानों में खुद को कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट से अलग कर लिया है। प्रदेश के सरकारी एवं निजी नर्सिंग कॉलेजों में BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग के लिए एकल प्रवेश परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। रणनीति की KGMU, SGPGI, लोहिया संस्थान, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान संस्थान नोएडा, सभी सरकारी एवं निजी कॉलेज, निजी विश्वविद्यालयों एवं डीम्ड विश्वविद्यालयों में नर्सिंग कोर्स में दाखिला केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा के जरिए कराया जाए। इस संबंध में 17 मार्च 2023 को तत्कालीन विशेष सचिव दुर्गा शक्ति नागपाल ने आदेश भी जारी किया। इसके लिए अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय ने CNET की कार्य योजना बनाई, लेकिन 25 अप्रैल को उस आदेश में बदलाव कर दिया गया। विशेष सचिव राम यज्ञ मिश्र ने जारी आदेश में कहा कि निजी क्षेत्र और डीम्ड विश्वविद्यालय BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc एवं पैरामेडिकल कोर्स में दाखिला लें। CNET में शामिल करने के लिए बाध्य नहीं। इस आधार पर ये केंद्रीकृत काउंसलिंग में शामिल नहीं होंगे। तो देख सकते हैं एक माह में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने पलट दिया है अपना आदेश। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जिनमें हमने चर्चा पर चर्चा की है। आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।